अगर तुम्हें रात की खामोशी में फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, तो ये चैनल सिर्फ तुम्हारे लिए है। हर वीडियो एक नई सच्ची दहशत लेकर आती है, जो यकीन को डर में बदल देती है। अब सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम पर खत्म हो। यदि आप माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखें। रात का अंधेरा ऐसा था कि जैसे किसी ने पूरे गांव को काले साए में फेंक दिया हो। बंटी जब अपनी चौखट के पास आया तो तुमने जो देखा उसे समझ के होश उड़ जाएंगे। अचानक एक धमाके से दरवाजा खुला और मटमैली हथेली से कोई अंदर घुसा और बंटी की चीख हवा में गूंज गई। तुम सोच रहे हो कि ये कोई आम डरावनी कहानी है? नहीं यार, ये दुनिया की उन काली सच्चाइयों में से एक है जो हर गांव की गलियों में छुपी रहती हैं। रात में जब चांदनी भी भाग जाती है, तभी ये असली खेल शुरू होता है। रात के अंधेरे में गांव के बाहर पुराना पीपल का पेड़ हवा में अजीब तरह से चरमराता था। हवाओं में जैसे किसी बड़ी मुसीबत की आवाज खुली थी। उस रात ठाकुर हरिप्रसाद देर तक जागता रहा। झोपड़ी के अंदर उसकी बीवी चंपा और छोटा बेटा भय से कांप रहे थे। बाहर झूले की रस्सी किसी अनजान के हाथ से हिल रही थी। ठाकुर ने दबी आवाज में कहा, बाहर कोई है क्या? बाहर से सिर्फ सन्नाटा। फिर अचानक किसी औरत के रोने की भयानक आवाज। दर्द, डर और दुनियादारी सब उस चीख में था। चंपा डर के मारे बेटे को सीने से 4 दिन पहले मक्खन खलीफा की लाश उसी कुएं के पास मिली थी। लाश, अधखुली आंखें, काटे हुए बाल और छाती पर उल्टे पैर के गहरे निशान। बातें तेज चली। किसी ने बुढ़िया को रोटी नहीं दी, उसी का अभिशाप है। खून से सना कुआं, चुड़ैल की पायल की आवाज और उड़ती भागती काली परछाई सबने गांव को नर्क बना डाला। अगली सुबह चौपाल पर सारे मर्द इकट्ठा हुए। धर्मेंद्र लोहार बोला, यह काम किसी जिन्न भूत का है। पंडित गणेश प्रसाद जमकर थूक निकला, पूजा करनी होगी, वरना यह डायन किसी दिन हमारे बच्चों को नोच खाएगी। बुजुर्ग बोले, किसी को भी सूर्यास्त के बाद खेत पगडंडी से नहीं जाना। जो गया उसकी चीखें सिर्फ हवाओं में रह जाएंगी, कफन तक न मिलेगा। इस गांव में हर इंसान अपने छोटे छोटे डर, भूख और नफरत से लड़ रहा था। जिसमें ताजा खून दिखे वही दोषी मान लिया जाता है। मगर कोई नहीं जानता कि काली छाया सिर्फ पेड़ या कुएं में नहीं थी, वो हर आदमी के अंदर पलती थी, किसी न किसी दबी नफरत या पुराने जख्म में। रातें गहरी होती गईं। शमशान से लगातार किसी के रोने की आवाज आने लगी। घरों में दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। किसी रात ठाकुर का बेटा अचानक गायब हो गया। उसकी तलाश में निकले सब लोग या तो बेहोश मिले या उनके मुंह से खून बह रहा था। रात का वक्त, गांव में हल्की बूंदाबांदी और दूर पीपल के पेड़ की सीटी सी आवाज। तभी ठाकुर हरिप्रसाद की नींद टूटी। बाहर दरवाजे पर 2 परछाइयां थीं, एक बूढ़ी औरत, पीछे उसका साया सी दिखती एक लड़की। ठाकुर दबे कदम बाहर आया। झोपड़ी की खिड़की से झांका तो देखा उस औरत की आंखें लाल जैसे गर्म तवे पर खून गिरा हो। अचानक कुएं से किसी के चिल्लाने का डरावना स्वर गूंजा, मेरा पानी लौटा दो और मेरी जिंदगी भी। उस रात गांव में किसी ने पानी नहीं भरा, सबने अपने दरवाजे जाम कर दिए। लेकिन सुबह जो देखा वो और भी खौफनाक था। ठाकुर के दरवाजे पर खून का छिट्टा और एक कटी हुई चूड़ी पड़ी थी। गांव की औरतें सिर पर सफेद कपड़ा बांधकर रोती निकल पड़ी। पंडित गणेश प्रसाद ने कसम उठाई, आज सूर्यास्त तक डर की जड़ उखाड़ दूंगा। गांव के हवेली में पूजा रखी गई। चारों ओर दिया, धूप और दरवाजे पर लहसुन की माला टंगी। लेकिन जैसे सूरज डूबा, हवेली का सबसे पिछला कमरा खुद ही खुल गया। वहां कोई खड़ा था, उसका चेहरा आदमी का, मगर आंखें चुड़ैल जैसी। अचानक पंडित के पीछे किसी के उल्टे पैर दौड़ने की आवाज आई। वो घबराया, बट जब पलटा पूरा कमरा धुआं बन चुका था। दरवाजे पर गांव के बच्चे चीखते हुए भागे, वो चुड़ैल अब हवेली में है, कोई उसकी धुन में अटका तो बच नहीं पाएगा। रात भर गांव का सन्नाटा ऐसा जैसे सबकी सांसें थम जाएं। पशुओं ने दूध देना बंद कर दिया। औरतें डर के मारे कुएं पर जाना भूल गईं। सुबह ठाकुर की बीवी की आंखें सुर्ख थीं और उसकी आवाज में अजीब डर घुला था। आज रात सबका हिसाब हो जाएगा। गांव की हलचल अब डर में बदल चुकी थी। हवेली के पिछवाड़े से पूरी रात कोई बच्चों की हंसी, फिर अचानक चीख रहा था। ठाकुर के बेटे की तलाश में 4 आदमी निकले। लालटेन की पीली रोशनी, कांपते हाथ और हर झाड़ी से उम्मीद कि शायद बच्चा मिलेगा।
लेकिन गांव के बीचों बीच कुएं के पास अंधेरे में कुछ पड़ा था। ठाकुर ने पास जाकर देखा, मिट्टी में गहरे गहरे उल्टे पैर के निशान और ताजे लहू की बूंदें। बूढ़ा हरिया कांपती आवाज में बोला, ये उसी का काम है। अचानक तेज हवा चली, दिया बुझ गया। सबने महसूस किया कोई पास ही है, उनकी सांसों से भी करीब। तभी एक परछाई सरकती हुई आई और भयंकर गुस्से में एक औरत की कराह, मेरा बदला अधूरा है। एक झटके में धरती पर किसी के गिरने की आवाज। गांव के सबसे जवान लड़के की गर्दन पर ताजे नाखून के निशान, जैसे चुड़ैल उसकी जान ले चुकी हो। ठाकुर लाठी लेकर दौड़ा, पर वहां सिर्फ अंधेरा था और खून की गंध। अब गांव की औरतें अपने बच्चों को पेड़ के नीचे नहीं भेजती, दरवाजों पर नींबू मिर्ची टांग देती। लेकिन डर की तहरीर हवाओं में बढ़ती जा रही थी। रात गहराती रही, परछाई का खेल और खतरे की प्यास किसी की नींदें छीने जा रही थी। गांव को न अब नींद थी, अगले दिन से गांव की फजाओं में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, जो उस कुएं के पास गया वापस नहीं आया। गांव में डर की पहचान अब घर घर महसूस होने लगी थी। ठाकुर हरिप्रसाद की बीवी चंपा ने रात भर अपने बेटे को सुलाने की कोशिश की, लेकिन उसके सपने दिन ब दिन खौफनाक होते जा रहे थे। रात के सन्नाटे में गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि अब कहीं बड़ी घटना घटने वाली है। एक बूढ़े साधु की आहट हुई, जो चुपके से गांव में आया था और सभी को इकट्ठा किया। वह बोला, इस गांव में बुरी आत्माओं का मेला लग गया है, जो इसकी तह तक जाएगा वही बच सकेगा। बुजुर्ग ने बताया कि उस कुएं के नीचे एक प्रेत रहता है, जिसकी आत्माएं कभी चैन से नहीं रहीं। उन्होंने कहा, जो कोई भी उस प्रेत का नाम लेगा, उसकी आत्मा सीधे खाई में गिर जाएगी। रात को गांव में फिर से अजीब घटनाएं हुई। कुछ लोगों ने खिड़कियों से काले साये की परछाई देखी, जो धीरे धीरे गांव के मंदिर की ओर बढ़ रही थी। बच्चों की चिल्लाहट गुम होने लगी और बूढ़े झोपड़ी में कैद होकर कांपने लगे। ठाकुर हरिप्रसाद ने हिम्मत जुटाकर गांव के कुछ जवान लड़कों के साथ उस प्रेत का सामना करने की ठानी। वे कुएं के पास गए और वहां उस प्रेत की ठंडी हवा और अजीब सी गंध महसूस की। अचानक जमीन में से एक काली छाया उठी। लड़कों ने दरवाजे बांध दिए, लेकिन कुछ भी डरावना दबाया नहीं जा सकता था। गांव के लोगों की हिम्मत टूटने लगी और प्रेत की चालें और खौफनाक होती जा रही थीं। अब सवाल था, क्या कोई इस डरावनी आत्मा को अपनी जान से हरा पाएगा? और क्या गांव फिर से चैन से जी सकेगा, या यही डर उसकी नई हकीकत बन जाएगा? गांव में भय की लहर अब हर दिल में घर कर चुकी थी। कुएं के किनारे जो कुछ भी होता था, उसे छुपाया नहीं जा सकता था। एक दिन गांव के सबसे धाकड़ युवक बैरागी राम ने ठानी कि वह इस रहस्यमयी कुएं की पूरी सच्चाई जानकर रहेंगे। रात के समय बैरागी राम एक हाथ में दिया और दूसरी में लाठी लेकर कुएं के पास पहुंचा। उसने देखा कुआं अब कान्हा लाल रंग की तरह खून में रंगा हुआ था। हवा में एक ठंडी सिसकी थी, मानो कोई मां अपने बच्चे को पुकार रही हो। बैरागी ने गहरी सांस ली और अपने मन से कहा, बच्चा, अब डर नहीं, यह खेल खत्म होना चाहिए। जैसे ही वह कुएं के करीब गया, पानी में से एक सफेद हाथ बाहर निकला और उसको नीचे खींचने लगा। बैरागी ने जान मारकर अपनी लाठी हिलाई और आधे मन से जोर से बोला, तू कौन? क्यों गांव को सताती है? अपनी शांति क्यों नहीं पाती? अचानक हवा में एक आवाज गूंज उठी, मैं मीरा हूं, जो इस कुएं में डूबी हुई। मेरी कहानी कभी पूरी नहीं हुई। मेरा बेटा रोहित अभी भी मुझे खोज रहा है। मैं उस श्राप को तोड़ना चाहती हूं, पर मदद चाहिए। बैरागी राम ने ठाना कि वह इस आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। उसने गांव के पुजारी से संपर्क किया और सबने मिलकर एक मोक्ष मंत्र किया। अगली पूर्णिमा की रात को सभी गांव वाले कुएं के पास इकट्ठे हुए और मंत्र उच्चारित करने लगे। धीरे धीरे कुएं का पानी साफ होने लगा, सिसकियां बंद हो गईं और गांव में सुकून का माहौल छाने लगा। मीरा की आत्मा मुक्त हो गई, लेकिन गांव के लोग अब भी उस रात की याद में कांपते हैं जब उन्होंने मौत के दरवाजे से लड़ाई लड़ी थी। अब जिस कुएं के पास लोग जाने से डरते थे, वह एक चेतावनी बन गया है कि अतीत के घावों को बिना संघर्ष के नहीं भुलाया जा सकता। गांव वालों ने सोचा था कि मीरा की आत्मा की मुक्ति से उन सबको चैन मिल जाएगा, लेकिन सच कुछ और ही था। कुएं की असली सच्चाई अभी तक किसी के अंदर नहीं आई थी। एक दिन गांव के सौम्य किसान गोपाल ने कुएं के किनारे एक पुराना संदूक देखा। संदूक के अंदर वारदात के कई पुराने दस्तावेज और एक भयानक किताब थी,
जिसमें कुएं के रहस्यों और एक भयंकर श्राप का जिक्र था। किताब में लिखा था कि उस कुएं में न केवल मीरा की आत्मा बल्कि कई अन्य प्रेतात्माएं भी कैद हैं, जो हर बार जब गांव के लोग आपस में लड़ते हैं या जाति और संपत्ति के कारण झगड़ा करते हैं तो वे और भी शक्तिशाली हो जाती हैं। ये आत्माएं गांव के लोगों में भय, झगड़ा और खून खराबे को जन्म देती हैं। गोपाल ने गांव वालों को इसे समझाने की कोशिश की, पर कई लोग इसे मजाक समझकर टालने लगे। तब अचानक गांव में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। घरों की दीवारों पर खून के निशान, बच्चों का बिना वजह रोना और अंधेरे में बड़ी आवाजें। गांव के बुजुर्गों ने साफ कहा, शब्दों से नहीं, कर्म से इस दुष्ट आत्मा को शांत किया जा सकता है। गांव में धीरे धीरे एक नई आशंका छाने लगी। क्या यह डर केवल कुएं तक सीमित है, या इस डर ने गांव के लोगों के दिलों में भी जगह बना ली है? क्या गांव के भीतर छुपा कोई और साया भी है जो कुएं की तरह ही खतरनाक है? रात जब फिर गहरी, तब गांव के मध्य में एक साया उभरा और आवाज आई, अभी शुरुआत है, तुम सच को जानोगे तो तुम्हारा खुद का डर भी जाग जाएगा। सवाल अब रह गया है कि क्या गांव के लोग अपने अंदर छिपे भूतों का सामना कर सकेंगे, या कुएं की गहराई से भी ज्यादा खतरनाक ये अंदरूनी डर उन्हें निगल जाएगा? गांव की दहशत अब अपने चरम पर थी। भूतिया कुएं के समक्ष हुई घटनाओं से गांव वाले बुरी तरह डरे हुए थे। तब एक 15 साल का लड़का केशव, जिसने बचपन से भगवान शिव में गहरा विश्वास रखा था, साया। उसके गले में बाबा ने जो दिया था शिवलिंग का लॉकेट हर पल चमक रहा था। केशव ने कहा, मैं कुएं में जाऊंगा और गांव को उस दानव से मुक्ति दिलाऊंगा। गांव के किसी ने भी उसे मना किया, पर केशव की हिम्मत अटूट थी। एक रात चांदनी की रोशनी में उसने अकेले ही कुएं का ढक्कन हटाया और नीचे उतर गया। कुएं के अंदर वह अंधेरा और डरावनी आवाजें सुनकर नहीं घबराया, बल्कि अपने बाबा की दी हुई शक्ति से उसने खुद को सबल बनाया। कुएं के अंदर केशव ने देखा कि जिन लोग गायब हुए थे उनकी आत्माएं कैद थीं। वे धीरे धीरे उसे घेरने लगे, पर केशव ने शिवलिंग का लॉकेट जोर से पकड़ा और जोर जोर से महादेव की जय कहने लगा। उसकी आवाज ने उस दानव को झकझोर दिया। वह दानव जिसका श्राप वर्षों से गांव को हिला रहा था, केशव की शक्ति और विश्वास से कमजोर पड़ने लगा। केशव ने प्रहरी की तरह अपने बाबा के मंत्र दोहराए और तालाब के पानी में एक शिवलिंग स्थापित किया। सुबह गांव वालों ने देखा कि कुआं शांत था और गायब हुए लोग धीरे धीरे वापस गांव में लौट आए। गांव में फिर से खुशहाली आई। केशव को सभी ने भगवान शिव का आशीर्वाद मनाकर गांव का हीरो माना। लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, भले ही दानव अब सो गया हो, पर उस कुएं की गहराई में कई रहस्य अभी भी छिपे हैं। हिम्मत और विश्वास से ही हम उन्हें दूर रख सकते हैं। गांव के लोग अभी भी उस रात को याद करते थे जब केशव ने दानव को हराकर गांव को बचाया था। लेकिन कुछ दिनों बाद नए खतरे की बू आने लगी। गांव के छोटे से लड़के बंकू ने जो कुएं के अंदर सीखा और देखा था, उसे अब पुरानी कहानियों और दंतकथाओं से जोड़कर समझना जरूरी था। बंकू ने देखा कि उस कुएं की गहराई में सिर्फ दानव नहीं, बल्कि कई और भी प्रेतात्माएं कैद हैं, जो शांत नहीं हो रही थीं। एक रात जब गांव सो रहा था, बंकू ने चुपके से कुएं की तरफ कदम बढ़ाए। कुएं के करीब पहुंचते ही उसे डरावनी आवाजें सुनाई दी। किसी अज्ञात शक्ति का हॉर्न बज रहा था। वह कुएं के अंदर एक बिंदु पर पहुंचा जहां एक छोटा शिवलिंग था। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने कुएं के अंदर एक विशाल दानव जाग उठा। वह आग उगलता हुआ बंकू की तरफ बढ़ा। बंकू ने तुरंत शिवलिंग को पकड़कर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, जो उसके बाबा ने सिखाया था। दानव घबराया और उससे आग की लौ निकलनी कम हो गई। बंकू ने शिवलिंग को पानी में डाला, जिससे दानव कमजोर हो गया। एक जादुई त्रिशूल कुएं के अंदर प्रकट हुआ था, जो दानव को पूरी तरह खत्म कर सकता था। बंकू त्रिशूल लेकर दानव के सामने आया और त्रिशूल को उठाते ही दानव छटपटाने लगा। दानव ने आग के गोले फेंके, लेकिन त्रिशूल ने उन्हें सहन कर लिया। अंत में त्रिशूल से दानव को घेर लिया गया और वह विस्फोट हो गया। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। बंकू ने बताया कि कुएं के अंदर अब शांतिपूर्ण शिवलिंग को बाहर लाने का समय आ गया है। गांव में एक मंदिर भी बनवाया गया, जहां गांव वाले प्रतिदिन पूजा करते। लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं, यह लड़ाई खत्म नहीं हुई। जो अंधेरा एक बार आ गया, वह कभी पूरी तरह नहीं जाता। हमें सदा सतर्क रहना होगा। गांव वालों ने पिछले भयंकर हादसों के बाद सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुएं के अंदर छुपा सच अभी भी अधूरा था। एक रात जब पूरा गांव सोया था, तब अचानक कुएं के पास से गुजरते हुए लोगों ने दो छोटी बच्चियों की आवाजें सुनी, जो डरावनी हंसी और रोने के बीच कहीं फंसी हुई थी।
गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये वही आत्माएं हैं जो हमारे साथ रह रही हैं। ये बच्चियां ही उस कुएं की सबसे बड़ी मौत की गवाही देती हैं। एक रात गांव के साहसी युवक मयूर और उसके साथी तन्मय ने उस कुएं के पास जाकर देखा कि पानी की सतह पर कुछ अनजान परछाइयां खेल रही हैं। मयूर ने देखा कि कुएं के गहराई में एक महिला की आत्मा रो रही है। उसने आवाज लगाई, लेकिन महिला अंगूठा उठाकर चुप रहने का इशारा कर रही थी। मयूर ने उसके पीछे जाकर जाना कि यह महिला अपने परिवार के खोने का गम लिए इस दुनिया में भटक रही है। सच में उसकी कहानी में धोखा, लालच और बदला था जो इस गांव को दशकों से परेशान कर रहा था। एक दिन जब कुएं के पास गांव वालों की सभा हुई, वहां एक तांत्रिक बाबा आए। उन्होंने कहा कि इस कुएं में सैकड़ों सालों से बंद आत्माएं हैं जिन्हें निकालना आसान नहीं है। अगर इस बार भी कोई गलती हुई तो गांव का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। तांत्रिक बाबा की मदद से गांव वालों ने कुएं के मुंह पर मजबूत ढक्कन लगाया और चारों ओर ताला लगाया। उसने एक बोर्ड भी लगाया जिस पर लिखा था, यहां आना मना है। धीरे धीरे गांव में शांति आने लगी, लेकिन लोग अब भी उस डर को दिल के करीब रखते थे। मयूर और तन्मय ने मिलकर गांव के बच्चों को बताया कि डर को हराना जरूरी है। भूत प्रेत केवल हमारी कल्पना का हिस्सा हैं और जब तक हम एकजुट रहेंगे, यह गांव हर बुरी ताकत से सुरक्षित रहेगा। गांव में एक नई सुबह आई जहां लोग डर के बजाय एक दूसरे का सहारा बनने लगे। लेकिन रात के सन्नाटे में कभी कभी उस कुएं से दूर दूर तक एक धीमी सी आवाज आती थी जो बताती थी कि इतिहास की सच्चाइयों को भुलाना नामुमकिन है। गांव वालों ने कई खतरों और रहस्यों का सामना किया हुई थी। इस बार गांव में एक नई घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। रात के अंधेरे में किसी ने देखा कि कुएं के पास एक सफेद साया घूम रहा है जो पहले से कहीं ज्यादा शांति और शक्ति लिए दिख रहा था। गांव के एक बुजुर्ग जो पहले कुएं से जुड़ी कई बातें जानते थे, उन्होंने बताया कि यह वही आत्मा है जो अब खुद अपने गांव की रक्षा के लिए आई है। एक बार दानव का कब्जा खत्म हुआ तो उस कुएं की आत्मा ने अपना रूप बदला और गांव के रक्षक के रूप में उभरी। लेकिन यह शांतिपूर्ण परिवर्तन तब तक नहीं था जब तक गांव के लोग भी अपने भीतर की कमजोरी और डर को हराने ना लगे। यही सीख गांव के बच्चों को दी गई और गांव में मंदिर बन गया जहां हर सुबह शिव पूजा होती। गांव में डर के बजाय विश्वास की खुशबू फैल गई, लेकिन सभी जानते थे कि कुआं और उसकी आत्माएं सदैव उनके साथ रहेंगी। ये डर नहीं, एक चेतावनी थी कि अतीत से जुड़े रहस्य हमेशा जिंदा रहते हैं और उन्हें समझकर ही जीवन की नई राह बनाई जा सकती है। इस नए अध्याय ने गांव की तकदीर बदल दी, जहां डर के बजाय हिम्मत ने जगह बनाई। गांव की दहशत अब अपनी चरम सीमा पर थी, लेकिन इस बार चीजें बदलने वाली थीं। केशव और बंकू की बहादुरी के दावों के बावजूद कुछ रहस्य अभी तक अधूरे थे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कुएं का सारा आतंक खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसके पीछे एक और गहरा राज छुपा था। एक रात केशव ने देखा कि कुएं के पास एक चमकती हुई बूढ़ी औरत की परछाई आ रही है। वह बूढ़ी आत्मा धीरे धीरे गांव वालों से मिली और उसने एक पुराना किस्सा बताया। वह वही महिला थी, इससे आधा थी, जिसे पहले कुएं में जीवन से वंचित किया गया था और जो गांव के लोगों के गुनाहों का बदला अभी तक ले रही थी। उसकी सच्चाई सुनकर गांव वालों को समझ आया कि डर केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक सजीव एहसास था। उन्होंने इलाके का माहौल बदलने के लिए अपने पुराने झगड़ों को खत्म किया और एकजुट होकर कुएं के ऊपर मंदिर बनाया, जहां हर शाम पूजा होती। पूजा के दौरान केशव ने सभी को याद दिलाया कि डर को हराने के लिए हमें एकता और विश्वास की जरूरत है। तभी हम अपने अतीत के भूतों को भी शांति दे पाएंगे। गांव के लोग अब पुराने दिनों की तुलना में ज्यादा समझदार हो गए थे। वे जानते थे कि असली लड़ाई तो अपने अंदर छिपे भय और कलंक से है। कुएं की आत्माएं शांत थीं, लेकिन वो गांव को यह याद दिलाती रहती थीं कि इतिहास के अध्याय खुले रह सकते हैं अगर उन्हें समझने और सम्मान देने की हिम्मत न हो। कहानी का ये अंतिम अध्याय गांव की एक नई शुरुआत का प्रतीक था, जहां डर के बीच भी उम्मीद की लौ जलती रही।